हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का मोस्ट वेलकम। आप सभी के अपने प्यारे यूट्यूब चैनल गौतम सिंगला पर आज हम बात करेंगे आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहने वाला है। आज हम बात करेंगे केयू के एमएससी मैथमेटिक्स की क्या बेस्ट स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। इससे पहले 3 से 4 वीडियो आपको मिलने वाली हैं। आज हम इससे एडवांस लेवल की बात करने वाले हैं कि केयू के एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। आप सभी का लगातार क्वेश्चन सर फर्स्ट ईयर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मानते जानते हैं कि एग्जाम नेक्स्ट मंथ होने वाले हैं आप सभी के। तो आप सभी के लिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। वी आर गेटिंग लॉट्स ऑफ कॉल, लॉट्स ऑफ मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप एंड ऑन आवर वेबसाइट। सर कैसे तैयारी करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दे दीजिए, हम उनको तैयार कर चल जाएंगे। हम कम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी करें, हमारे पास टाइम नहीं है। बहुत सारे जो क्वेश्चन आपके लगातार आप सभी हमारे पास शेयर कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट डिग्री स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, फर्स्ट डिग्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। देखो, मैं मानता हूं कि मैथ में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता और कुछ भी अनइंपॉर्टेंट नहीं होता। दुनिया में ऐसी कोई चीज ही एग्जिस्टिंग है जो इंपॉर्टेंट हो और ना इंपॉर्टेंट हो। तो आपका जो ये क्वेश्चन है बार बार की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दे दीजिए, ये बिल्कुल ही गलत है। आप जो सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लास्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, मैं मानता हूं ये बेस्ट स्ट्रेटजी नहीं है, ये एक एवरेज स्ट्रेटजी है। आप करना चाहे कर सकते हैं, बट इट इज नॉट बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। मैं हमेशा कहता हूं कि लास्ट क्वेश्चन को करना इट इज नॉट द बेस्ट स्ट्रेटजी, इट इज जस्ट ए पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी। आप देख सकते हैं कि आपने सिलेबस किया तो रिवाइज करने के लास्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं, बट सारा जो आपका ध्यान है लास्ट ईयर पे ना दें, क्योंकि लगातार हमारे पास जो स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं, सर हमें लास्ट ईयर क्वेश्चन पे सॉल्यूशन चाहिए, हमें लास्ट क्वेश्चन पे का ये क्वेश्चन हमें चाहिए। तो ये कोई बेस्ट स्ट्रेटजी नहीं है। बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है, आप किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ सकते हैं, आज आइए बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की बात करें, हमारे पास वी हैव 5 सब्जेक्ट्स। यदि बात करें कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, हम बात करेंगे कि टॉपिक के बारे में कि आप किस सब्जेक्ट का क्या तैयार करें कि आपका स्कोर आप अच्छा कर सकें। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स हम बात करें आज फर्स्ट ईयर बारे में, एक वीडियो अलग से प्रोवाइड करेंगे सेकंड डे के ऊपर, उसको आप देख सकते हैं। फर्स्ट ईयर में आप क्या पढ़ें कि आपका स्कोर अच्छा रहे। जैसा कि आप जानते हैं, हम बात करेंगे सभी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं दैट इज एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जो पेपर आपका एडवांस्ड अलजेब्रा बोलते हैं जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट एडवांस्ड अलजेब्रा पेपर 1 आपका है, जो हम बात करेंगे। पेपर 2 दैट इज आपका रियल एनालिसिस का जो पेपर आपका, जिसके अंदर आपका जो सिलेबस है मेजर थ्योरी एडिड है, आप उसको तैयार कर सकते हैं। कैसे करेंगे, किस तरीके से आप कर सकते हैं। एंड थर्ड, जिसमें 2 एग्जाम आपके होने वाले, एक ही पेपर होगा, 2 सिलेबस कंबाइन इसमें, टोपोलॉजी एंड फंक्शनल एनालिसिस आपका पेपर आपका दैट इज पेपर 3 आपका रहेगा। सारे एग्जाम कंपलसरी है आपके, इसमें कोई चॉइस तो है नहीं आपके पास फर्स्ट ईयर में। फोर्थ आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एग्जाम रहने वाला है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है जी। एंड फिफ्थ पेपर आपका है डिफरेंशियल इक्वेशन या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं। These are the 5 subjects in MSc Mathematics first year। अब एक जो आपका क्वेरी है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें प्रोवाइड कीजिए सर कि हम क्या तैयारी करें कि एग्जाम में हमारा अच्छा स्कोर है। हम 1 बाय 1 हर एक को ले चलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एडवांस अलजेब्रा के बारे में या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के बारे में, या बोल देते हैं एब्स्ट्रैक्ट एडवांस अलजेब्रा। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यदि बात करें थोड़ा सा जो स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू में जो बात करें हमारे पास कि सर मैं एडवांस अलजेब्रा को दिक्कत आ रही है, एक पहले बात है रिजल्ट का रिव्यू करते हैं कि हमारे पास रिजल्ट जहां पे दिक्कत बच्चों को ज्यादा आती है कि एग्जाम जहां पे स्कोरिंग कम कर पाते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज एक तो एब्स्ट्रैक्ट एडवांस अलजेब्रा में जहां दिक्कत बच्चों को आती है, एक आपका टोपोलॉजी का पेपर जहां पे स्टूडेंट्स के स्कोर कम रहते हैं, एक आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। दीज आर 3 सब्जेक्ट्स जहां पे एवरेज स्कोर कम रहता है, बट रियल में आप स्कोर हाईएस्ट कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स में आप स्कोर अच्छा लेके जा सकते हैं। तो दीज आर हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट, बट इन 3 सब्जेक्ट आपको पर्टिकुलर अच्छे तरीके से ध्यान देना पड़ेगा कि एब्स्ट्रैक्ट एडवांस अलजेब्रा इट इज द हाईएस्ट, जो यहाँ पे बच्चों दिक्कत आ रही है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। रिजल्ट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जहाँ पे आपको आती है दैट इज एब्स्ट्रैक्ट एडवांस अलजेब्रा। तो इसके प्रति आप सीरियस रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है। सेकंड टोपोलॉजी, जहाँ पे बच्चों को दिक्कत आती है, टोपोलॉजी जस्ट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, और जैसे एग्जाम में फंक्शनल एनालिसिस दैट इज आल्सो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। तो इन 2 सब्जेक्ट्स को अच्छे से लें। और थर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, नाम से लग रहा है कि इसमें न्यूमेरिकल होंगे, बट इट इज आल्सो आपका जो सब्जेक्ट दैट इज थ्योरेटिकल, प्योरली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। हम बात करेंगे 1 बाय 1 आप क्या पढ़ें, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें जिससे आपका स्कोर अच्छा रहे।
तो लेके चलते हैं आपको सिलेबस तरफ। आप भी आपकी जो सिलेबस वेबसाइट दिया है उसको लेके चलें, और हमारे वाले एप्लीकेशन गौतम सिन्हा सर पर भी सिलेबस दिया है उसको देख सकते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं 80 मार्क्स एग्जाम होता है आपका थ्योरी का, 20 मार्क्स के आपके असेसमेंट होते हैं। एक बहुत ही बड़ी बात, जो असेसमेंट होती है वो भी आपकी कई बार थ्योरेटिकल एग्जाम के ऊपर बेस्ड होती है। जैसे आप 80 में से स्कोर करते हैं 20 में से ऑटोमेटिक सिस्टम बेस्ड आपके कई बार 20 में से भी एग्जाम में पेपर जो मार्क्स लगाए जाते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरी एग्जाम डेट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन कि सारे लास्ट क्वेश्चन की तैयारी कर ले तो क्या पास हो जाएंगे, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि लास्ट क्वेश्चन पर कर ले आप पास हो जाएंगे। क्योंकि आप देखेंगे कि जो रेगुलर के पेपर आ रहे हैं, जो पिछले सालों के पेपर देखें रेगुलर के, और पिछले साल पेपर देखें, कई सालों पिछले ट्रेंड देखें और पिछले साल पेपर देखें, यू विल गेट ए लॉट ऑफ चेंज। जो एग्जाम पैटर्न था, जो पेपर का स्टाइल था, जो पेपर के जो लेवल थे, दे आर गोइंग टू चेंज ईच एंड एवरीथिंग। तो ये बात ध्यान दें कि आप लास्ट ईयर क्वेश्चन को लेके स्ट्रेटजी फॉलो ना करें। ये कोई सही स्ट्रेटजी नहीं है, ये कोई सही स्ट्रेटजी का पार्ट नहीं है, ये पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी, उसको स्ट्रेटजी ये नहीं है, ठीक है। तो ध्यान दें, सिर्फ लास्ट ईयर क्वेश्चन पर करके जाएंगे तो एग्जाम में पास की गारंटी कभी भी ना थी, ना है और ना ही होगी। तो क्या तैयार करें, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। ये बात क्यों कह रहे हैं, रेगुलर के पेपर देखिए आप, रेगुलर के पेपर में बहुत ज्यादा चेंज किए गए हैं कि लास्ट क्वेश्चन पर देख रहे हैं और आज पेपर देखिए तो यू विल गेट ए लॉट ऑफ चेंज। टोटल एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया गया, टोटल एग्जाम क्वेश्चन जो लेवल था टोटली चेंज कर दिया गया। जो क्वेश्चन पूछे जाते थे उससे अलग तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप थोड़ा सा केयरफुल रहें कि लास्ट क्वेश्चन पर करके जाएं, तो एग्जाम में ना आए तो आप सोचें कि सर मैं क्या करूं, मैं फेल हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगी। तो इस तरह कोई भी आपके पास हार्ड एंड फास्ट नहीं कि आप लास्ट क्वेश्चन पर करें। हम बात करेंगे आप क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें, वन बाय वन बात करें हर पेपर के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट एडवांस अलजेब्रा। जी हाँ, सबसे पहले बात करेंगे एडवांस अलजेब्रा के बारे में बात करेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बात करेंगे एडवांस्ड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में क्या पढ़े कि आपका स्कोर अच्छा रहे। एब्स्ट्रैक्ट एडवांस अलजेब्रा के अंदर यदि बात करें, वी हैव 4 यूनिट्स, जैसे कि आप जानते हैं वी हैव 4 सेक्शन। सेक्शन 1 हमारे पास है, सेक्शन 1 2 3 4, वी हैव 4 सेक्शन, ठीक है जी। 4 सेक्शन में आप क्या पढ़ें कि आपका स्कोर अच्छा रहे। जैसा कि आप जानते हैं फर्स्ट सेक्शन दैट इज, यहां से 2 क्वेश्चन आएंगे आपके पास, यू विल आस्क 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस एंड 3 क्वेश्चन फ्रॉम दिस यूनिट, सेम 2 क्वेश्चन फ्रॉम थर्ड यूनिट एंड 3 क्वेश्चन फ्रॉम फोर्थ यूनिट, ठीक है जी। अब आपके पास टोटल 10 क्वेश्चन है। कंडीशन ये कि हर सेक्शन से आपको एक क्वेश्चन करना कंपलसरी है। जी हाँ, हर सेक्शन से एक क्वेश्चन करना कंपलसरी है। तो आपको ये भी ध्यान देना कि हर सेक्शन से एक क्वेश्चन कंपलसरी है, तो और हर एक सेक्शन से आप 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। यदि बात करें समझने के हिसाब से कि आप जहां पर स्कोर हाईएस्ट कर सकते हैं, सेक्शन 1 जो आपका पार्ट है जैसनो लेमा, नॉर्मल एंड एनालिसिस के रिफाइनमेंट थ्योरम, कंपोजिशन, जॉर्डन थ्योरम, पी होल लेमा और सेंट्रल सीरीज सॉल्वेबल ग्रुप, निलपोटेंट ग्रुप। यहां से हमारे पास 2 क्वेश्चन आते हैं एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के। आप दोनों क्वेश्चन यहां से अटेम्प्ट कर पाएंगे, आसानी से कर पाएंगे, आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। आप पहली वीडियो तैयार अच्छे तरीके से करें, डेफिनेटली 2 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं, क्योंकि साइनेमिक थ्योरम है, डायरेक्ट थ्योरम आने वाली है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। सेकंड थ्योरम में आप सिलेक्टिव प्रिपरेशन करें, 3 क्वेश्चन आएंगे। आप जस्ट फील्ड थ्योरी का पार्ट जिसमें प्राइम फील्ड, एक्सटेंसिव फील्ड, अलजेब्रिक एक्सटेंशन यहां तक कर लें, एक परफेक्ट प्राइम फील्ड का टॉपिक। आप कोई लिमिटेड आर्टिकल करें, एक क्वेश्चन यहां से अटेम्प्ट कर पाएंगे। एंड आसानी से आपके पास लिमिटेड थ्योरम सेक्शन 3 में हमारे पास है सिमिलरिटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इनवेरिएंट सबस्पेसिस, रिडक्शन टू ट्रायंगुलर फॉर्म, निलपोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन, और यहां तक कर लें आप 3-4 टॉपिक कर लें, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। इनवेरिएंट ऑफ निलपोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन आपका लास्ट टॉपिक होना चाहिए। इसके बाद प्राइमरी डिकम्पोजिशन, इसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप सेक्शन 3 में बात कर रहे हैं, कैनोनिकल फॉर्म करें, सिमिलरिटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इनवेरिएंट सबस्पेसिस, रिडक्शन ऑफ ट्रायंगुलर फॉर्म, निलपोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन, इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी, इनवेरिएंट ऑफ निलपोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन, इनवेरिएंट ऑफ निलपोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक क्वेश्चन यहां से आपका आसानी से आप कर पाएंगे। सेक्शन 4 मॉड्यूल 3 से क्वेश्चन आएंगे आपके पास, आप कर सकते हैं आसानी से अटेम्प्ट। और एक आपका आता है आर्टिनियन नॉर्थ इंडियन से बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो 2 क्वेश्चन आप यहां से कर सकते हैं। आपके पास चॉइस नहीं, करना आपको एक ही यहां से, आपके पास चॉइस है, आप क्या पढ़े, आपके पास चॉइस कहां से, यहां से 2 क्वेश्चन एक कर सकते हैं या यहां से 1 से 2 कर सकते हैं। तो आपकी चॉइस है कि आप क्या कर सकते हैं। हमने आपको बात की एडवांस अलजेब्रा में हमारे पास वी हैव 5 एग्जाम, 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, वी हैव 4 सेक्शंस। आप क्या करें, फर्स्ट सेक्शन को अच्छे से तैयार करें, फोर्थ तैयार करें।
आसान है एज कम्पेयर टू अदर सेक्शन एंड हाईली स्कोरिंग है दीज टू सेक्शंस। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन, यहाँ से 3 क्वेश्चन, यहाँ से 3 आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे आप। सेक्शन 3 दैट इज इनवेरिएंट सबस्पेस, जो इनवेरिएंट का पार्ट है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन 2-3 थोड़ा में करेंगे आप आसानी से कर पाएंगे। इट मींस आप 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो 64 मार्क्स आपके आसानी से कर पाएंगे आप। कब? यदि आप पूरी सेकंड स्किप भी करते हैं, कोई जरूरत नहीं सेकंड करने की आपको, बट मैंने बात की कि फर्स्ट राउंड पूरी करनी है, फोर्थ राउंड पूरी करनी है। और सेक्शन 3 के अंदर आप इनवेरिएंट करें पूरा, जो इंडेक्स ऑफ निपोटेंसी है हमारे पास, के बाद इनवेरिएंट ऑफ निपोटेंट ट्रांसमिशन यहाँ तक पूरा करें तो एक क्वेश्चन 100% आप कैसे कंप्लीट होने वाला है। तो ये सिलेक्टिव प्रिपरेशन करेंगे डेफिनेटली एडवांस अलजेब्रा में आप 60 प्लस स्कोर कर पाएंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको इसको स्कोर कम कर सके। बात करते हैं सेकंड पेपर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रियल। हमने आप सभी की रिक्वेस्ट पर बात कर रहे हैं, हम आज एक स्पेशल वीडियो प्रोवाइड करें कि आप सभी की लगातार रिक्वेस्ट आ रही है सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि हम एग्जाम में जाए कैसे तैयारी करें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इसके लिए हमने एक प्रोवाइड करें आपको वीडियो की डेडिकेटेड फर्स्ट ईयर के लिए, एक डेडिकेटेड वीडियो सेकंड ईयर के लिए। और यदि आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है, वीडियो लेक्चर रिक्वायरमेंट हमें शेयर कर सकते हैं, हमारी टीम आपको हेल्प करने वाली है। आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक, किसी पर्टिकुलर सेक्शन, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए वीडियो लेक्चर आप ले सकते हैं, ऐसी हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियोज आर 4K, आप देख रहे हैं 4K एंड फुल HD वीडियो आप देख पा रहे हैं, तो क्वालिटी देने का प्रयास हमारा लगातार जारी है। तो सेकंड अप्रोच आपका देखिए इसका पार्ट है दैट इज, इसमें हमारे पास अगेन वही पैटर्न हमारे पास, यहाँ पे 3 क्वेश्चन आएंगे और पहले 2 थे, यहाँ पे 2 आएंगे आपके पास, यहाँ से 3 आएंगे आपके पास, यहाँ से 2 आएंगे और यहाँ से 3 आएंगे। अब इनमें यदि बात करें हाईली स्कोरिंग स्टूडेंट कौन से हमारे पास है, सेक्शन 1 रेमांड सब्जेक्ट, यहाँ से 3 क्वेश्चन आते हैं, आसानी से आप 2 कर पाएंगे अटेम्प्ट। अब बेफिक्र रेमांड सब्जेक्ट कर लें, प्रॉपर्टी जो रेमांड सब्जेक्ट करें तो आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा। और कुछ नेमिंग पार्ट है जो आप कर सकते हैं दैट इज विस्टर सैम टेस्ट, एबल डिजिटल टेस्ट कर सकते हैं आप। और रेमान सब्जेक्ट के बाद यदि बात करें फर्स्ट यूनिट में आप टेलर थ्योरम, ट्यूबर थ्योरम आप जरूर करें, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेमिंग थ्योरम हमारे पास करें आप, ठीक है जी। सेक्शन 2 में आप गिनी चुनी एक थ्योरम कर सकते हैं, 2 से क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन में से आपको एक करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, लिमिटेड एक करना आपको, तो आप इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम करें। एक आपके पास इनवर्स फंक्शन थ्योरम दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और यदि नेमिंग थ्योरम, टेलर थ्योरम हमारे पास है दैट इज आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा, आप लिमिटेड करें। लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड यहां तक कर सकते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एक चैन रूल कर लें। यदि बात है सेकंड सेक्शन में हमारे पास कोई 4 टॉपिक कर सकते हैं आप, चैन रूल, इनवर्स फंक्शन थ्योरम, टेलर थ्योरम, इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम, ये मोर देन एनफ रहेगा, आप तैयार कर सकते हैं। सेक्शन 3 में यदि बात करें आउटर मेजर का पार्ट पूरा करें, क्योंकि यहाँ से आप 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ आउटर मेजर्स पर बोरेल सेट यहाँ तक आप आसानी से कर पाएंगे। सेक्शन 4 अगेन आप लिमिटेड करें, 2-3 नेमिंग थ्योरम आप वो कर सकते हैं, जिसमें लिबर्टी डिफरेंस थ्योरम हमारे पास पार्ट है, फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन, मेजर्स एंड आउटर मेजर्स लिमिटेड करें, आप आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। तो दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी कि पेपर 2 कैसे तैयार करें। इस सेक्शन 1 को आप रेमान इंटीग्रेबल, रेमान स्ट्रक्चर जो रेमान इंटीग्रल पार्ट जो एडवांस पार्ट है, रेमान स्ट्रक्चर पूरा करें, 2 क्वेश्चन कर पाएंगे। सेक्शन 2 में आप नेमिंग थ्योरम 4-5 करें, चैन रूल, इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम, इनवर्स फंक्शन थ्योरम एंड दैट इज एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम हमारे पास दैट वाज जो सिलेबस का पार्ट है दैट इज इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम, चैन रूल, और एक आपकी टेलर थ्योरम यहाँ पे दी हुई है आपके पास, वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। टेलर थ्योरम, ट्यूबर थ्योरम, एबल थ्योरम, दीस आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको करनी है। सेक्शन 3 में आप आसानी से कर पाएंगे, क्वेश्चन आसानी से रिपीट कर पाएंगे, आउट मैजिक प्रॉपर्टी से आप कर सकते हैं। एंड सेक्शन 4 भी आप जरूर करें तो तैयारी कर सकते हैं। तो दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी। यदि बात करें सेक्शन 3 जो पेपर 3 आपका दैट इज टोपोलॉजी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टोपोलॉजी एंड फंक्शनल एनालिसिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज हाईली स्कोरिंग यदि आप समझते हैं। एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप हाई स्कोर कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है और बहुत ही आसान एग्जाम है, बट आप यदि स्ट्रेटजी सही फॉलो करेंगे, मेहनत करेंगे तभी आप कर सकते हैं। टोपोलॉजी जैसे कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है आपका, इसमें आपका कोई शॉर्टकट काम नहीं करने वाला, आपको चीज समझनी पड़ेगी तभी आप कर पाएंगे, ऐसा कोई रट्टा लगा के आप इसको लिख नहीं पाएंगे एग्जाम में। जैसे कि आप जानते हैं अगेन वी हैव 4 सेक्शन, जिसमें 2 सेक्शन आपके टोपोलॉजी के हैं, 2 सेक्शन आपके फंक्शनल एनालिसिस के हैं। आपके पहले 2 सेक्शन आएंगे टोपोलॉजी के रहेंगे आपके, एंड लास्ट 2 सेक्शन रहेंगे आपके फंक्शनल के रहेंगे। तो आप क्या पढ़ें कि आपका स्कोर अच्छा रहे, इसके बारे में बात करते हैं। फंक्शनल एनालिसिस, तो फंक्शनल एनालिसिस और टोपोलॉजी हमारे पास 2 यूनिट आपकी टोपोलॉजी रहेंगी, पहले 2 यूनिट और लास्ट 2 यूनिट आपकी फंक्शनल के रहेंगे। आपके पास पहले सेक्शन यहाँ पे अगेन वी हैव क्या होगा हमारे पास, वी हैव 2 सेक्शन होंगे यहाँ पे हमारे पास,
यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, वी हैव टू सेक्शन, सेक्शन 1 हमारे पास 2 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से 3 क्वेश्चन आएंगे आपके पास, ठीक है जी। और अगेन फंक्शनल्स की बात करें, यहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से 3 आएंगे। इसकी ड्यूटी क्या आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, आप समझते हैं, बिना समझे आप कुछ नहीं कर सकते टोपोलॉजी के अंदर, फंक्शनल के अंदर। टोपोलॉजी के अंदर आप पहला सेक्शन अच्छे से तैयार करें, 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 आसानी से कर पाएंगे, बेस्ट स्ट्रेटजी है। जो टोपोलॉजी के बारे में बात करें, हमारे पास यहाँ से 3 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से 2 आएंगे, टोपोलॉजी के बारे में बात, यहाँ से 3 आएंगे, यहाँ से 2 आएंगे। तो पहले 2 तैयार अच्छे से कर लें, आसान है, तो यहाँ से आप 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे आसानी से। क्या करें आप 2 क्वेश्चन के लिए, यदि बात करें सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, टोपोलॉजिकल की जो स्पेसिफिक डेफिनेशंस है, बेसिक है, क्लोज सेट, आइडेंटिटी पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोजर, इसमें हमारे पास 3 टोपोलॉजी है, इंटीरियर ऑपरेटर की, नेबरहुड की, क्लोजर ऑपरेटर या टॉवर्स ऑपरेटर बोलते हैं, जो करें इंटीरियर ऑपरेटर टोपोलॉजी जो करें, बेस टोपोलॉजी जो करें, और हमारे पास क्लोजर ऑपरेटर दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, फर्स्ट एक्सियल स्पेस, सेकंड एक्सियल स्पेस की आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, सेपरेशन एक्सियल स्पेस की आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, लिडलॉफ थ्योरम जो नेमिंग पार्ट हमारे पास जरूर आपको करना, उसको कोई स्किप करने की जरूरत नहीं है, आपको 100% सिलेबस का पार्ट है। आप यदि स्किप करना चाहें तो आप फर्स्ट यूनिट के अंदर आपको यदि बात करें, ऑलमोस्ट सारा इंपॉर्टेंट है, 3 सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे, 2 आपको करने हैं, तो आप यदि करना चाहें तो आप लिडलॉफ थ्योरम तक कंप्लीट करें। लिडलॉफ थ्योरम को कंप्लीट करने के बाद इंटरसेक्शन ऑफ टू टोपोलॉजी बनती है, ये थ्योरम करें। एक आप कर सकते हैं, हमारे पास कंटीन्यूअस फंक्शन का थ्योरम, हमारे पास इनवर्स इमेज ऑफ टोपोलॉजी, इनवर्स इमेज ऑफ नेबरहुड बनती है टोपोलॉजी के अंदर, इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट ओपन बनती है, ये करें। एक क्लोजर का थ्योरम वो करें। एंड T0, T1, T2, T3 ये जितने भी हमारे पास हैं, T0 स्पेस, T1 स्पेस, T2 या होंडो स्पेस बोलते हैं, T3 स्पेस, रेगुलर स्पेस, नॉर्मल स्पेस, इनकी एक 2 थ्योरम जो हमने करवाई हुई है आपको, और साथ ही साथ इन सभी के हेरिडिटी प्रॉपर्टी दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आपको करनी है, ठीक है जी। क्वेश्चन टोपोलॉजी वाला पार्ट आगे वाला स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको छोड़ सकते हैं। इसमें एक एम्बेडिंग लंबा करना चाहे कर सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं पेपर में आऊं, लेकिन आपको जरूरत नहीं था करने की तो बहुत ज्यादा रहेगा आपके लिए। यदि बात करें सेक्शन 2 में, सेक्शन 2 में आपको एक क्वेश्चन करना है, आप आसानी से फिल्टर का पार्ट करें, आसानी से हो जाएगा आपका, या कॉम्पैक्ट सेट का पार्ट करें तो आप आसानी से कर पाएंगे, तो मुश्किल नहीं है। टोपोलॉजी का जो पार्ट है, कॉम्पैक्टनेस कर लें, फिल्टर कर लें, दैट इज आल्सो वेरी वेरी मोर देन एनफ। सेक्शन 3 दैट इज अ पार्ट ऑफ फंक्शनल एनालिसिस। फंक्शनल एनालिसिस के हमारे पास यहाँ से 3 क्वेश्चन आएंगे, अगेन यहाँ से 3, यहाँ से 2 आएंगे, तो क्या करें आप 3 के लिए आप क्या नहीं करना आपको, तो नॉन स्पेस बनाक स्पेस करें, एवरेज थ्योरम करें, नेमिंग थ्योरम है, हेल्प बनाक थ्योरम करें, मोर देन एनफ रहेगा। एक क्वेश्चन के लिए यहाँ से 3 क्वेश्चन आने हमारे पास, तो एक के लिए आप लिमिटेड करें, नॉन स्पेस बनाक स्पेस, एवरेज थ्योरम करें हमारे पास, दैट इज इंपॉर्टेंट, और एक आप कर सकते हैं हेल्प बनाक थ्योरम, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। तो आपको करना है इक्विवेलेंट थ्योरम का पार्ट, ये इससे पहले ये एवरेज थ्योरम से पहले करना पड़ेगा आपको, ठीक है जी। स्ट्रॉन्ग एंड वीक कन्वर्जेंस वाला पार्ट इसके वाला आप आगे छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, एक क्वेश्चन आपसे टेम्प्ट हो जाएगा आपको। सेक्शन 4 में यदि बात करें, हमारे पास नेमिंग थ्योरम बहुत सारी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास पाइथागोरन थ्योरम, पोलिनोमियलिटी नेमिंग है, स्क्वायर्स इनइक्वालिटी एंड प्रोजेक्शन थ्योरम, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट पे थ्योरम हमारे पास आ सकती है। एक बेसिक इनइक्वालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लीस्ट रिप्रेजेंटेटिव थ्योरम इंपॉर्टेंट है, पार्शियल आइडेंटिटी, ये नेमिंग कर लें, एक क्वेश्चन से आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। This is the best strategy for paper 3, जिसको आपको फॉलो करना है। Now we are going to move to next paper, that is complex analysis, paper 4. Complex is again we have 4 section, 2, 3, 4. We have again 4 section। आपको क्या करना है, क्या पढ़ना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स का जैसे कि आप जानते हैं आसान होता है, मुश्किल तो नहीं होता ज्यादा एज कम्पेयर टू अदर पेपर, बट समझना इसलिए पड़ता है आपको क्या करना है। पहले सेक्शन से 2 क्वेश्चन आएंगे, 3 आएंगे, 3, 2, यहाँ से 3 आएंगे आपके पास, यहाँ से 2 आएंगे। तो क्या करें आप पहले से पूरा अटेम्प्ट करें, आसानी से आप 2 क्वेश्चन कर पाएंगे, जिसमें सारी नेमिंग थ्योरम, जितनी नेमिंग थ्योरम सारी करनी है आपको। कोची कोसेंट थ्योरम, कोची इंटीग्रल फार्मूला इसका हाइड्रोडेटिव, मोरेल थ्योरम, कोची इनइक्वालिटी, लिवली थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, टेलर थ्योरम एंड मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल, मैक्सिमम मीडियम मॉडुलस प्रिंसिपल भी करें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3 क्वेश्चन तो आप आसानी से कर पाएंगे नेमिंग थ्योरम हमारे पास है। सेक्शन 2 में नेमिंग थ्योरम, एक तो स्क्वायर्स लेमा, लॉरेंट सीरीज, आर्गुमेंट प्रिंसिपल, रोची थ्योरम, इनवर्स थ्योरम, कोची थ्योरम, यहां तक कर लें आप, आसानी से क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट यहां से हो जाएगा, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 2 में दोबारा बात करें, फर्स्ट सेक्शन पूरा करना, आपको 2 क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। सेक्शन 2 में लॉरेंट सीरीज, स्क्वायर्स लेमा, मतलब पहले वाला पार्ट, मिलोमॉर्फिक फंक्शन, आर्गुमेंट प्रिंसिपल, रोची थ्योरम और एक कोची थ्योरम, यहां तक कर लें, क्वेश्चन आसानी से पूरा हो जाएगा आपका, जो फिनिश के बाद आगे करने क्या। सेक्शन 3 में हमारे पास 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करना आपको दोस्त यहां से,
तो आप 2-3 थ्योरम करें, नेमिंग मोंटेल थ्योरम कर लें, हार्विट्ज थ्योरम कर लें, और करना चाहें आप एक थ्योरम और कर लें, कोई नेमिंग विस्टस फैक्टराइज थ्योरम कर लें, या फिर टाइल एफर कर लें, आप आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। स्क्वायर इफेक्टिव इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी, वो भी आप कर सकते हैं। सेक्शन 4 में 4 थ्योरम करनी है आपको जस्ट ओनली। एक हर्नैक इनइक्वालिटी, एक आपके पास हडमार्ड थ्री सर्कल थ्योरम करें आप, एक आपके पास जेनसन फार्मूला कर लें आप, एक कर लें आप पॉइसन जेनसन फार्मूला। एक क्वेश्चन साइंस आपका कंप्लीट होने वाला है यहां से 4 थ्योरम से। नेमिंग है मोस्ट इंपोर्टेंट, हर्नैक इनइक्वालिटी कर सकते हैं आप, जेनसन फार्मूला, पॉइसन जेनसन फार्मूला, हडमार्ड थ्री सर्कल थ्योरम। उम्मीद है कि यहां से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू नेक्स्ट लास्ट पेपर, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपके बेस्ट रहेगा एज कम्पेयर टू लास्ट क्वेश्चन पेपर। लास्ट क्वेश्चन पेपर से कोई उम्मीद नहीं होती कि पेपर आएगा, ये कोई कहीं बुक में लिखा नहीं होगा लास्ट क्वेश्चन करेंगे तो आप पास हो जाएंगे, बट आप सेलेक्टेड पेपर से करेंगे डेफिनेटली आप अच्छा शो करने वाले हैं। तो बहुत सारे बच्चे लास्ट पेपर को लेके चल रहे हैं बिना समझे रट्टा लगाने की सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, हमने ये पढ़ लिया सर, हमने ये पढ़ लिया। ऐसा कुछ नहीं है दुनिया के अंदर, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं किसी भी क्लास में कि आप लास्ट क्वेश्चन पर करेंगे आप पास हो जाएंगे। और पेपर एग्जाम का पैटर्न बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है पिछले कई सालों से, तो आप उसको ध्यान दें कि लास्ट जो पेपर देख के तैयारी करें। आप देर किस साल पेपर रिपीट हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है जी। तैयारी करें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ना राष्ट्रीय पर तैयार करें, एडिशनल पार्ट है वो स्ट्रेटजी का, ना कि वो वही पार्ट है हमारे पास। 90% लास्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं उनको तैयार कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ रहे, दैट इज रॉन्ग, ठीक है जी। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास जो सेक्शन 1 हमारे पास है दैट इज नेमिंग फॉर्म कर सकते हैं आप, वही 3 2 2 3, यहाँ से 3 आएंगे, यहाँ से 2 आएंगे, यहाँ से 2 आएंगे, यहाँ से 3 आएंगे। सिलेबस दिया हुआ पेपर का हमारे ऐप में, आप देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। यदि बात करें हमारे पास यहाँ से सेक्शन 1 से 3 क्वेश्चन आएंगे आपके पास, कोई 2 करने आपको यहाँ से करेंगे हम। नेमिंग थ्योरम, एस्कोलियर-जला थ्योरम, कोची-पैन थ्योरम, ग्राउंड इनइक्वालिटी, लिप्सिस कंडीशन, पिकार्ड-लिंडलॉफ थ्योरम, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन जरूर करें, आप तैयार करें। और एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेट थ्योरम, 2 क्वेश्चन यहाँ से आपका 100% कंप्लीट होने वाले हैं। इसके बाद सेक्शन 2 में यदि बात आते हैं हमारे पास, आपको एक क्वेश्चन करना है, आप कोई भी पार्ट लें, नीचे वाला कर लें, ऊपर वाला कर लें, लीनियर डिफरेंशिएशन वाला पार्ट कर लें या नीचे वाला पार्ट कर लें, लीनियर डिफरेंशिएशन ऑफ ऑर्डर n वाला कोई भी पार्ट कर लें, 2 पार्ट डिवाइड कर सेक्शन 2 की कोई भी यहाँ पार्ट आप कर सकते हैं, एक क्वेश्चन आसान से पूरा हो जाएगा। थर्ड सेक्शन दैट इज वेरी वेरी इजी, आपके पास यहाँ से 2 करेंगे हम, यहाँ से एक क्वेश्चन करेंगे हम, यहाँ से भी एक करेंगे और यहाँ से भी एक करेंगे हमारे पास, ठीक है जी। बट यहाँ से आपके पास मौका दो भी कर सकते हैं, यहाँ से मौका 2 कर सकते हैं, ये आपके पास चॉइस चीज है, ठीक है जी। सेक्शन 1 आपको ऑलमोस्ट कंप्लीट करना है, जिसमें नेमिंग हमारे पास 3 है, 2 करने आपको कर सकते हैं आप। सेक्शन 2 में यदि हम बात करें वी अगेन ये स्ट्रेटजी आने वाले एग्जाम के लिए हम बात करें, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो बाकी जो आने वाले एग्जाम रहेंगे कुछ सालों के बाद, जो स्टूडेंट्स आने वाले टाइम में देखेंगे उनका जो पैटर्न है दैट विल बी डिपेंड अपॉन दिस एग्जाम, तो आप उसको फॉलो ना करें। तो लेटेस्ट एग्जाम जिनके हैं अभी और आने वाले 6 महीने के, तो वो बेस्ट रहेगा इनके लिए। सेक्शन 2 में उन्होंने कहा कि कोई भी 2 पार्ट हाफ पार्ट कर, दोनों इक्वल इंपॉर्टेंट है, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। सेक्शन 3 ऑटोनोमस सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्रिटिकल पॉइंट, टाइप्स ऑफ क्रिटिकल पॉइंट जितने भी हमारे पास है, नोड, सैडल पॉइंट, सेंटर, स्क्वायर पॉइंट, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एक इसमें लिप्नो फंक्शन, लिप्नोडेक्ट मेथड, ये इंपॉर्टेंट है, नेमिंग थ्योरम आप कर सकते हैं। पॉइंट का प्रेडिक्शन थ्योरम करना चाहिए, कर सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ये करना आप यहां से कर सकते हैं। सेक्शन 4 अगेन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेफर्ड ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट, नेमिंग थ्योरम है। रिकार्टी इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑसिलेटरी नॉन ऑसिलेटरी इक्वेशन इंपॉर्टेंट पार्ट है, एप्पल फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला 2 हमारे पास हो रहा है, स्टर्म सेपरेशन थ्योरम, स्टर्म फंडामेंटल, दोनों एग्जाम में आएंगी, आ सकती हैं, पेपर में हमने कराई हुई है। स्टर्म लोली बाउंड्री थ्योरम ये आप कर सकते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेक्शन 4 को अगेन बात करें, रिकार्टी इक्वेशन एंड प्रेफर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, नेमिंग थ्योरम दोनों इंपॉर्टेंट है। ऑसिलेटरी हमारे पास इक्वेशन इंपॉर्टेंट थर्ड पार्ट है। फोर्थ में आप स्टर्म सेपरेशन थ्योरम, स्टर्म फंडामेंटल थ्योरम एंड स्टर्म लोली बाउंड्री थ्योरम आप कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन को एक आसान से कर सकते हैं। तो दिस इज द स्ट्रेटजी, दीज आर द टॉपिक्स जो आपको पढ़ने चाहिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स के लिए, जिसमें आपको हाई स्कोर आप कर सकते हैं। ज्यादा के लिए हमारी वेबसाइट gautamsinha.com विजिट कर सकते हैं और लगातार वेबसाइट से टच करें, यूनिवर्सिटी वेबसाइट edku.ac.in पर, जहां पर कोई भी अपडेट आता है, जहां पर सबसे पहले आपको मिलने वाला है, तो जरूर ध्यान दें इसके ऊपर भी। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बेस्ट कोचिंग आप हमारा को डाउनलोड कर गूगल करें, आप gautamsinha.com लिखेंगे, शायद आकर आपको मिलने वाली है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स, चाहे फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकंड ईयर, दोनों के कोर्सेज अवेलेबल हैं, सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप चाहे तो सब्जेक्ट के साथ आपके नोट्स भी अकेले आप ले सकते हैं, तो एक बेस्ट फैसिलिटी आपको दी गई कि आप वीडियो लेक्चर लें चाहे वीडियो लेक्चर लें, नोट्स लें चाहे नोट्स ले सकते हैं, दोनों चाहे दोनों ले सकते हैं। तो आप किसी एक पर्टिकुलर स्टडी को चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को सुनना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। तो हर तरह के मेथड आपको, हर तरह के ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं।
तो आज ही क्या स्टार्ट करें, आप गूगल करें, आप मोबाइल को डाउनलोड करें, गौतम सिन्हा सर प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, एप्पल आईफोन पर अवेलेबल है, लैपटॉप कंप्यूटर के माध्यम से हर जगह अपनी क्लास को आप देख सकते हैं। आप गेट गूगल प्ले स्टोर, एप्पल आईफोन हर जगह अपनी क्लास को देख सकते हैं। आप आएंगे यहाँ पे कुछ एमएससी मैथमेटिक्स कोचिंग आपको मिलने वाली है, क्लिक करें और आपको ये टैब मिलने वाला है। जैसे आप क्लिक करते हैं आपको सारी जानकारी मिलने वाली है कुछ एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 2 ईयर कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है कुछ के लिए, वो भी आप कर सकते हैं स्टार्ट। आपका नाम, आपके मतलब कोई भी क्वेश्चन, क्वेश्चन, आपका नाम, आपका फोन नंबर, आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर क्या है, क्या क्वेरी, क्या कंसर्न, शेयर करें हमारे साथ, हमारी टीम आपको हेल्प करने वाली है। आप gautamsinha.com विजिट कर सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं support@gautamsinha.com पर। ये जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे हमारे ऐप के अंदर, फर्स्ट सिलेबस के अंदर, तो लिखना चाहिए लिख सकते थे आप, अदरवाइज आपको ये मिल भी जाएगी, चिंता ना करें। तो आज हमने बात की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बेस्ट स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, और हमने पर्टिकुलरली बात की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, क्या सिलेबस का पार्ट इसको आपको तैयार करना है कि आप स्कोर हाईएस्ट कर सकें। दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब हिस्ट्री कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स के लिए डेडिकेटेड वीडियो फर्स्ट के लिए, क्या पढ़े क्या ना पढ़े। और मैं एक बार दोबारा बात कहूंगा कि आपको लास्ट क्वेश्चन को देखें, स्ट्रेटजी का पार्ट होना चाहिए, बट वही स्ट्रेटजी नहीं होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम कुछ भी आ सकता है। तो सेक्शन वाइज तैयारी करें, टॉपिक्स को तैयार करें, डेफिनेटली एग्जाम कवर होने वाला है, बट सिर्फ ये स्ट्रेटजी नहीं होनी चाहिए कि लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम एग्जाम में आएंगे तो हमारा एग्जाम अच्छा होने वाला है। तो ये कोई शॉर्टकट नहीं है, हाँ ऐसा कोई फॉर्मूला है। तो लेकिन ये हमने क्यों बताया बार बार, क्यों हम बार बार फोकस कर रहे हैं, 95% स्टूडेंट्स, 90+ स्टूडेंट्स दे आर गोइंग टू फॉलो दिस रूल की लास्ट क्वेश्चन पर देख रहे हैं और रिपीटेड क्वेश्चन आए हुए उनको फॉलो कर रहे हैं और उसका कुछ नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। और एक बात और मैथ की ब्यूटी क्या है, यदि आप किसी को रट्टा लगाते हैं, समझते नहीं है, आप एग्जाम लिख के तक स्टेप भूलेंगे आप, तो आपको मार्क्स 0 मिलने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यदि आप किसी भी थ्योरम को रट्टा लगा लेते हैं, किसी भी थ्योरम, नेमिंग थ्योरम, कोई भी थ्योरम है, आप रट्टा लगा लेंगे, आप 10 स्टेप में 8 स्टेप लिख के आएंगे, 2 स्टेप मिस करेंगे, कुछ वर्ड गलत लिख के आएंगे, क्या होता है नोट्स में भी गलत हो, तो एग्जाम में आपको 0 स्कोर मिलने वाला है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन मैथमेटिक्स कि आपने अंडरस्टैंडिंग नहीं की, आप सिर्फ रट्टा लगा रहे हैं और आप एमएससी मैथमेटिक्स कर रहे हैं। यू आर गोइंग टू बिकम द मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स, मास्टर ऑफ साइंस इन मैथमेटिक्स का मास्टर बनने जा रहे हैं, और आप खुद रट्टा लगाने समझ रहे तो आपको एग्जाम में मार्क्स नहीं देगा। तो दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ ये स्ट्रेटजी ना हो कि एग्जाम में जाएं, प्रीवियस क्वेश्चन पकड़ के हम एग्जाम में जाएंगे, यू विल गेट द गुड स्कोर, यू विल गेट पास, ये ऐसा मेथड नहीं है। आप सिलेबस को तैयार करें, सिलेबस की चाहे 3 यूनिट तैयार करें, 2 यूनिट तैयार करें, आप पहले भी देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो हमने प्रोवाइड किया, हमने कभी नहीं कहा लास्ट क्वेश्चन पर देख के आप तैयारी करें, वही स्ट्रेटजी का पार्ट होना चाहिए, बट वही स्ट्रेटजी नहीं होनी चाहिए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेबस के थ्रू तैयारी करें, डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, डेफिनेटली आप कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ पाएंगे। बट रट्टा लगाएंगे, रोट लर्निंग इज नॉट द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। रट्टा लगा के आप कभी भी मैथ को नहीं सीख सकते, कभी भी आप मैथ में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। मैथ को मैं अच्छा स्कोर करने के लिए आपको समझना पड़ेगा थ्योरम्स को, रिजल्ट्स को, दैट इज गोइंग टू यूज इन अपकमिंग थ्योरम। और एक और अच्छी बात है कि मैथ की जो आज आप पढ़ाई करते हैं, जो भी आप टॉपिक पढ़ते हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में यूज करते हैं। यदि आपने आज ही नहीं अच्छे से पढ़ा तो नेक्स्ट क्लास में आप अच्छे से यूज नहीं करने वाले। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो हर एक चीज को समझना है, हर एक टॉपिक को अच्छे साथ करना है। डेफिनेटली हमारा कोर्स आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। कोई जो नहीं, आप हमारा कोर्स फॉलो करें, आप जहां चाहे पढ़ें, जरूर पढ़ें, आपके नियर बाय टीचर मिलते हैं, जहां आपको मिलते हैं ऑप्शंस, यू विल गेट द बेस्ट। आप सर्च करें, जो आपको मिलता है फॉलो करें, बट आपका दिमाग का प्रयोग जरूर करें कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या सीखने जा रहे हैं। And we are going to try the best strategy. We are going to provide the best strategy. We are going to provide the best quality content for Kurukshetra University MSc Mathematics from last 3 years. तो प्रयास है आपको बेहतर क्वालिटी दे सकें। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अर्जुन हैं, बट हर अर्जुन को अर्जुन की शान पाने के लिए श्री कृष्ण चाहिए। श्री कृष्ण भूमिका हम निभाने वाले हैं। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप नोट्स आपको मिलने वाले हैं, हर एक चीज के नोट्स मिलने वाले हैं, हर एक सब्जेक्ट नोट्स मिलने वाले हैं, पूरा कंटेंट आपको मिलने वाला है। आप बेस्ट फॉलो कर सकते हैं। मैं ये मानता हूँ कि 10,000 से ज्यादा बच्चे हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक बहुत ही प्राउड मोमेंट हमारे लिए, बहुत ही खुशी की बात है कि आप सभी का प्यार मिला, आप सभी का विश्वास मिला, और हमारा प्रयास रहेगा कि आपका जो प्यार मिला है उसको कहीं गुना ज्यादा हम लौटाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। क्वालिटी एजुकेशन देने का प्रयास करें। 4K वीडियो आप यूट्यूब के स्ट्रीम देखेंगे, एमएससी मैथमेटिक्स के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। एप्लीकेशन पर आप वीडियो क्वालिटी चेंज कर सकते हैं, हर तरह के फीचर दिए जा रहे हैं, वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट आउट करा सकते हैं। तो दिस आर द बेस्ट सेगमेंट फीचर्स आपके लिए हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए। तो आज से अपनी तैयारी स्टार्ट करें। एक स्पेशल वीडियो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर जल्दी मिलने वाली है आपको। वेट करें चैनल पर, आपको जरूर मिलेगी 1-2 दिन के अंदर ही। तो उसको आपको हर एक सब्जेक्ट का क्या पढ़ना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं पढ़े, तो ये भी आपको हम प्रोवाइड करें जल्दी।
तो वेट करें, इंतजार, जल्दी आपको एक दिन में हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए दैट इज मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट वंडरफुल वीडियो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब, जिसको आपको फॉलो करना चाहिए एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एग्जाम स्ट्रेटजी, जिसको आपको करना चाहिए। तो अगेन खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है फील फ्री टू शेयर अस। अगेन थैंक यू फ्रेंड्स विद अस, कीप एंजॉयिंग मैथमेटिक्स। थैंक यू फ्रेंड्स।